हेलो एवरीवन। आज की क्लास बहुत धमाकेदार होने वाली है क्योंकि हम उत्तर प्रदेश सब इंस्पेक्टर यूपीएसआई परीक्षा के लिए हिंदी के सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर पर चर्चा करेंगे। आज हम उन सवालों को देखेंगे जो अक्सर परीक्षा में पूछे जाते हैं और जिनके आने की संभावना सबसे ज्यादा है। तो जल्दी से इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो ताकि वो भी यह क्लास देख सकें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज की हमारी इस खास क्लास में। मैं आपको यूपीएसआई परीक्षा की तैयारी में मदद करने के लिए यहाँ हूँ। हमारा उद्देश्य है कि आपकी तैयारी इतनी मजबूत हो जाए कि आप परीक्षा में हिंदी के सेक्शन में पूरे अंक ला सकें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। ये क्लास यूनिवर्सल बुक राजपाल सिंह की पहले चैप्टर के क्वेश्चन आंसर के लिए है। सिर्फ क्वेश्चन आंसर हम इस क्लास में देखेंगे। अगर आपको इस बुक की पीडीएफ चाहिए हो तो आप मुझे इसका कमेंट में लिंक लिख दें तो मैं आपको इसकी पीडीएफ दे दूंगी। पहला क्वेश्चन, किस वर्ष हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव था यानी कि स्वीकृति थी? 14 सितंबर 1949, 14 सितंबर 1950, 14 सितंबर 1960, 14 सितंबर 1964। आप सभी को पता होना चाहिए कि इस क्वेश्चन का सही आंसर है 14 सितंबर 1949। 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव पारित हुआ था। 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा ने हिंदी को भारत संघ की कौन सी भाषा का दर्जा दिया था? आप सबको पता होना चाहिए कि हमारे देश में कोई भी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी को हमारे यहाँ राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 14 सितंबर, क्योंकि जिस दिन हिंदी भाषा को कार्यान्वित करने का प्रस्ताव हुआ था उसी दिन हिंदी दिवस भी मनाया जाता है। हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? आप उत्तर प्रदेश में रहते हैं, आपने सभी ने उत्तर प्रदेश में ही पढ़ाई की होगी, तो आप सभी को पता होना चाहिए कि हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। गढ़वाली की उपबोली कौन सी है? ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए थोड़ा टफ हो सकता है, लेकिन अगर आप इसी किताब की थ्योरी देखेंगे तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको इस थ्योरी में मिल जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये यूपीएसआई में भी आया हुआ प्रश्न है, सॉरी उत्तराखंड पीजीटी में आया हुआ प्रश्न है, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएसआई में भी आ सकता है। इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा सलानी। गढ़वाली की उपबोली क्या है? सलानी। संविधान के आर्टिकल 344 ए के अनुपालन में भारत के राष्ट्रपति ने राजभाषा आयोग का गठन कब किया था? 1955 में, 1960 में, 1965 या 1970? इसका सही आंसर है 1955। आप सबको पता होना चाहिए कि संविधान में 343 से लेकर के 351 तक हिंदी भाषा के लिए आर्टिकल्स हैं। आप सभी लोग वो सारे आर्टिकल्स एक बार जरूर पढ़ के जाइएगा। बहुत अच्छे से आपको वो सारे आंसर आने चाहिए, वो सारे आर्टिकल्स आने चाहिए ताकि आपका कोई भी क्वेश्चन गलत ना हो। आज हम इसमें 50 क्वेश्चन या 25 या 30 क्वेश्चन ही करेंगे जिससे आपको ये क्लास बोरिंग ना लगे। भाषा का कौन सा कौशल सबसे पहले बच्चा सीखता है? सबसे पहले बच्चा क्या सीखता है बताइए? सबसे पहले बच्चा सुनता ही है ना, तो इसका भी सही आंसर क्या होना चाहिए? सुनना और समझना। हिंदी की उपभाषाओं की संख्या क्या है? हिंदी की उपभाषाओं की संख्या 5 है। इसमें 5 जो है उसमें आती है पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, ऐसे करके है तो 5 आ जाएंगे। मुझे अभी सही से चेक करना पड़ेगा वैसे एक बार, बट हाँ सही है। पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी हिंदी, बिहारी, पूर्वी और पहाड़ी हिंदी, ये हिंदी की 5 उपभाषाएं हैं। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? इसका सही आंसर है जयभट्ट के शिलालेख में। मानक भाषा की विशेषता क्या है? मानक भाषा की विशेषता है ऐतिहासिकता, एकरूपता, स्वायत्तता, उपयुक्त में से एक से अधिक। इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। भारत के संविधान के किस आर्टिकल में हिंदी को भारत की राजभाषा बताया गया है? 343(1) में। जैसा मैंने आपको बताया था आर्टिकल 343 से 351 तक है। इसका आंसर है 343(1). हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी कौन सी भाषा होगी? हिंदी भाषा की उत्तराधिकारिणी है, हिंदी किस भाषा की उत्तराधिकारिणी है? सॉरी, इसका सही आंसर है संस्कृत। संस्कृत से हिंदी का जन्म हुआ है, संस्कृत
हिंदी की उत्तराधिकारी भाषा है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का स्थान है। संसार की प्रमुख भाषाओं में हिंदी का तीसरा स्थान है। पहला स्थान अंग्रेजी का है, दूसरा स्थान चीनी की मंदारिन भाषा का है और तीसरा स्थान इसमें हिंदी का है। भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? भाषा लिखने के लिए प्रयुक्त चिन्हों के व्यवस्थित रूप को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं लिपि। भाषा जिस भी इसमें लिखी जाती है उसे लिपि कहते हैं। हिंदी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। ब्राह्मी से किस लिपि की उत्पत्ति हुई है? ब्राह्मी से देवनागरी लिपि की उत्पत्ति हुई है। हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा कौन सी है? हिंदी को विकास प्रदान करने वाली भाषा अपभ्रंश है। अपभ्रंश से ही हिंदी का विकास हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास निम्न में से किस भाषा से हुआ है? बिहारी हिंदी का विकास मागधी अपभ्रंश से हुआ है। बिहारी हिंदी का विकास किससे हुआ है? मागधी अपभ्रंश से हुआ है। हिंदी की मूल उत्पत्ति किससे मानी गई है? हिंदी की मूल उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश से मानी गई है। वाराणसी, गोरखपुर, आरा के मध्य कौन सी भाषा बोली जाती है? वहां पर भोजपुरी भाषा बोली जाती है। आप सभी ये क्वेश्चन जरूर याद करना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भोजपुरी बोलिए। ब्रज भाषा का केंद्रीय क्षेत्र। ब्रज भाषा आप अगर उत्तर प्रदेश में है तो सभी जानते हो, मथुरा साइड यही भाषा बोली जाती है। ये मथुरा के लिए, मथुरा का क्षेत्र है ब्रज भाषा। बोली का क्षेत्र जब थोड़ा विकसित हो जाता है और उसमें साहित्य की रचना होने पर वह क्या बन जाती है? तब वह उपभाषा बन जाती है, उसे उपभाषा कहते हैं। बुंदेली का क्षेत्र है। बुंदेली का क्षेत्र कौन सा होगा बताइए? बुंदेली मतलब बुंदेलखंड। इसका आंसर क्या होगा? झांसी, जालौन और दतिया। बुंदेलखंड में ये आते हैं। यहाँ पर ही जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे क्या कहते हैं? स्रोत भाषा कहते हैं उसे। जिस भाषा का अनुवाद किया जाता है उसे स्रोत भाषा कहते हैं। ब्रज हिंदी की किस उपभाषा के अंतर्गत है? बताइए, ब्रज किस भाषा के अंतर्गत आएगी? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। उर्दू को यामनी भाषा कहने का श्रेय किसको प्राप्त है? बताइए, आप लोग एक बार इसका आंसर गैस कीजिए। इसका सही आंसर है लल्लूलाल। इस किताब में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बुक है आपके यूपीएसआई के लिए। इसमें यूपीएसआई के प्रीवियस ईयर तो दिए हुए हैं, बाकी और भी जो एग्जाम्स हैं उनके भी प्रीवियस ईयर दिए हुए हैं और ज्यादा पुराने नहीं है, सब लेटेस्ट एग्जाम्स के हैं। बहुत अच्छी किताब है ये आप लोगों के लिए। अगर आपके पास नहीं है तो अगर आप ले सकते हैं तो ले लीजिए, नहीं ले सकते हैं आप मुझे बता दीजिए, मैं आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगी। निम्नलिखित में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है? बुंदेली, बांगरू, कन्नौजी या हाड़ौती? बताइए। बुंदेली बुंदेलखंड में, कन्नौजी इटावा कानपुर साइड बोली जाती है। ये दोनों ही इसके सही आंसर है। मथुरा और वृंदावन में प्रमुखता कौन सी भाषा बोली जाती है? अभी ये आपने पहले भी किया हुआ है। इसका सही आंसर है ब्रज भाषा। निम्न में से कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? ब्रज उत्तर प्रदेश में बोली जाती है मथुरा साइड। कन्नौजी भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है इटावा कानपुर साइड। भोजपुरी वाराणसी साइड भी बोली जाती है। मेवाती ये राजस्थान की है। ये इसका गलत आंसर हो जाएगा। कौन सी प्राचीन भाषा नहीं है? प्राकृत, संस्कृत, पंजाबी या अपभ्रंश? इसका सही आंसर है पंजाबी। प्राकृत भी पुरानी है, संस्कृत भी पुरानी है, अपभ्रंश भी पुरानी है। इसका आपको अगर क्रम याद हो तो ये संस्कृत, पाली, प्राकृत, संस्कृत, अपभ्रंश। इसका सही क्रम शायद यही है, नहीं हो तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा। वैसे यही है इसका, हाँ सही है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। इसका सही क्रम यही है। नागरी लिपि का विकास किस लिपि से हुआ है? नागरी का मतलब यहाँ देवनागरी लिपि ही है और देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। पंजाब में हिंदी का प्रचार किसने किया है? लल्लूलाल, सदलमिस, राजा राम मोहन राय, श्रद्धाराम फिल्लौरी। पंजाब में इसका प्रचार श्रद्धाराम फिल्लौरी ने किया।
कौन सी बोली उत्तर प्रदेश की नहीं है? खड़ी बोली उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, ब्रजभाषा भी उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, कन्नौजी भी उत्तर प्रदेश में बोली, जयपुरी ये नहीं बोली जाती है, इसलिए इसका ये आंसर सही है। जयपुरी का स्थानीय नाम क्या है? जयपुरी का स्थानीय नाम है डुंडारी। उत्तर प्रदेश में कौन सी भाषा नहीं बोली जाती है? अवधी, अवध, आप सभी लोग पता है बोली जाती है। कन्नौजी भी इटावा कानपुर साइड बोली जाती है। ब्रजभाषा मथुरा साइड बोली जाती है। पहाड़ी ये उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है। और आप लोग जरूर बताइए आपकी यूपीएससी की प्रिपरेशन कैसी चल रही है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषाओं का विकास किससे हुआ है? इसका विकास अपभ्रंश से हुआ है। आधुनिक भारतीय आर्य भाषा का काल कब से कब तक का है? 1000 ईस्वी से अब तक। लौकिक संस्कृत डैश और डैश अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। रिक्त स्थान के लिए उचित विकल्प कौन सा है? बताइए। लौकिक संस्कृत, पाली और प्राकृत अपभ्रंश हिंदी भाषा का उचित विकास क्रम है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। नागरी लिपि को दक्षिण में क्या कहते हैं? नागरी लिपि को दक्षिण में नंदी नागरी कहते हैं। दक्षिणी नागरी नहीं होगा, नंदी नागरी इसका सही आंसर होगा। मथुरा, आगरा, धौलपुर, ग्वालियर आदि क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सी बोली बोली जाती है? सबको पता होना चाहिए ब्रजभाषा, क्योंकि मथुरा में ब्रज है, ब्रजभाषा बोली जाती है। निम्नलिखित में से प्राचीन आर्य भाषा कौन सी है? प्राचीन आर्य भाषा बहुत, क्योंकि इसमें प्राचीन है और सबसे प्राचीन इसमें से संस्कृत है। वैदिक संस्कृत इसका सही आंसर होगा। दिए गए विकल्पों में से द्रविड़ परिवार की भाषा कौन सी है? इसका सही आंसर बताइए क्या है? असमिया आसाम में बोली जाएगी, बंगला बंगाल में बोली जाएगी, उड़िया ये भी उड़ीसा साइड है। इसका सही आंसर है कन्नड़। कन्नड़ दक्षिण में बोली जाती है और द्रविड़ परिवार दक्षिण भाषाओं को ही इसमें आते हैं। कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? बताइए। इसका सही आंसर है मराठी। मराठी देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। लिपि किसे कहते हैं? अंकित करने को, बोलने के तरीकों को, लिखित ध्वनि संकेतों को या चित्रों को? जिसमें हम लिखते हैं, इसका सही आंसर होगा लिखित ध्वनि संकेत। देवनागरी लिपि लिखी जाती है तो इसका मतलब है लिखना इसमें आएगा, उसमें आंसर लिपि होगा। भाषाओं के पारिवारिक वर्गीकरण का आधार है अर्थ, इतिहास, रूप रचना या उपयुक्त में से अधिक? इसका सही आंसर है उपयुक्त में से एक से अधिक। ये देखिए आर्टिकल से क्वेश्चन यहाँ पे भी आया। आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको आर्टिकल सभी आने चाहिए। 343 से लेके 351 तक आपको आर्टिकल्स जरूर आने चाहिए। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, यह संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? यह 343 से आर्टिकल से स्टार्ट है, इसका सही आंसर 343 ही होगा। पुरानी हिंदी, उर्दू और अंग्रेजी के मिश्रण से उत्पन्न नई जबान कौन सी है? इसका सही आंसर है हिंदुस्तानी भाषा। आप इसमें सभी लोग मानक भाषा मत लगाना, ये आंसर गलत है। इसका सही आंसर है हिंदुस्तानी भाषा। पश्चिमी हिंदी की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। ये आप एक बार चेक कर लीजिए, वैसे कंफर्म है मुझे, इसका आंसर 5 ही है। किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहते हैं। आप जहाँ पर भी रहते हैं वो आपके लिए स्थानीय है। आप वहां पर कौन सी भाषा उपयोग करते हैं, वहां पर जो आप बोलते हैं तो उसका मतलब क्या है? बोली। इसका सही आंसर क्या है? बोली। जो आप रेगुलर डेली बेसिस पे बात करते हैं आस पड़ोस में, अपने स्थानीय लोगों से, दोस्तों से, इसलिए इसका आंसर है बोली। इसका सही आंसर क्या आएगा? बोली। स्थानीय भाषा बोली। भाषा को बोलते समय होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं? बताइए। इसका सही आंसर है अनुतान। रोमन लिपि का प्रयोग किस भाषा के लिए नहीं होता है? जर्मन, कुल्लू, फ्रेंच, स्पेनिश। कुल्लू आप सबको समझ में आएगा, कुल्लू मनाली होता है पहाड़ी, वहां पे रोमन लिपि नहीं होगी यूज। इसका सही आंसर है कुल्लू। 50 क्वेश्चन इसके हो चुके हैं। एक दिन में मुझे यही सही लगता है, क्योंकि अभी एग्जाम की डेट आई नहीं है। एक दिन में 50 क्वेश्चन करिए। आप इन क्वेश्चंस का रिवीजन करिए। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस बुक से, आप इन सबका रिवीजन करिए। मैं आपको डेली इसकी एक प्लेलिस्ट भी बना दूंगी, आप डेली इसके क्वेश्चन आंसर कीजिए हिंदी के। मैं आपको गारंटी देती हूँ, आपने अगर ये सारे क्वेश्चन आंसर अच्छे से तैयार कर लिए, आपके हिंदी में पूरे में से पूरे नंबर आएंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने बहुत ही इम्पोर्टेंट
क्वेश्चनों पर चर्चा की है। ये क्वेश्चन आपकी तैयारी में आपको बहुत मदद करेंगे। अगर आपको यह क्लास पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे आप आगे आने वाली क्लासेस को मिस नहीं करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास जल्दी लेकर आएंगे इसकी। मिलते हैं हम अगली क्लास में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। जय हिंद, राधे राधे, एंड थैंक यू सो मच।